यदि आप बिहार बोर्ड और 10वीं के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप छठा चैप्टर बढ़िया से नहीं पढ़ोगे, यह वीडियो पूरा देखते हो तो आपका फेल होने का संभावनाएं खत्म हो जाएगी। तो फेल होने से बचना चाहते हो, अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 6, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। छठा VVI गेस क्वेश्चन। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो? उत्तर लिखना। जब दुनिया के देश आपस में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़ जाते हैं उससे वैश्वीकरण कहते हैं। कितना शानदार उत्तर है। और ये VVI भी प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टि से। इस प्रश्न को देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी या हिस्ट्री में भी आप पढ़े होंगे, हिस्टोरी में, ठीक है। हिस्टोरी में भी हमने लास्ट वाला चैप्टर में 8वां चैप्टर शायद होगा, 8वां में हमने लिखाया था। तो यह 2 जगह है, इसलिए भी VVI है और ये बराबर क्वेश्चन पूछता है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? तो कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है, ठीक है। इसे आप रट्टा मार लो, परीक्षा में निश्चित पूछेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? विश्व व्यापार संगठन क्या है? यह कब और क्यों स्थापित किया गया? उत्तर लिखना। विश्व व्यापार संगठन यानी विश्व को अंग्रेजी में करते हैं वर्ल्ड, और व्यापार को ट्रेड, और ऑर्गेनाइजेशन माने संगठन, यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो देशों के बीच व्यापार के नियम बनाती है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और व्यापारिक विवादों को सुलझाने के लिए की गई थी। इसकी स्थापना क्यों की गई थी? हो गया क्लियर? तो आइए इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी देखो कई को तैयार हो गया। ऑब्जेक्टिव हो गया WH की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, कब हुई थी। तो ऑब्जेक्टिव में 1 जनवरी 1995 मारोगे, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। प्रश्न कहता है भारत में सन 1991 के आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हो? उत्तर लिखना। सन 1991 के आर्थिक सुधार वे नीतियाँ हैं जिनके तहत भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया गया और आर्थिक संकट से उभरने का प्रयास किया गया। समझ गए? इसे नोट कर लीजिए। आइए आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टि से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न आपके परीक्षा में पूछ सकता है। इसे आप निश्चित याद कर लेंगे। उदारीकरण को परिभाषित करें तो उत्तर लिखना। जब सरकार नियम कानून कम करके व्यापार को खुला और आसान बना देती है उसे उदारीकरण कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? उदारीकरण। आप इसे नोट कर लीजिए और इसे याद भी कर लो। अभी से इस चैनल से जुड़ जाते हो तो 400 पार तुम्हारा फिक्स है। इसी चैनल से आपको उतना पढ़ा दिया जाएगा जो परीक्षा में हूबहू प्रश्न लड़ेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड तो आप इस चैनल पर देख सकते हो कितना 400 पार किया है। आगे बढ़ते हैं। निजीकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखेंगे। जब सरकार अपने काम या कंपनियों को निजी लोगों या कंपनियों को दे देती है उसे निजीकरण कहते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको बता दें, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, इस तीनों में से कौन हर साल एक पूछता है। तो आपके परीक्षा में कौन आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार यह चैप्टर यहाँ पर समाप्त हुआ। आप थंबनेल देख सकते हो। चैप्टर 6 नहीं पढ़ा तो फेल पक्का। तो यह वीडियो शुरू से अंत तक देखो और समझ में आ जाए। अच्छा लगा, परिभाषा अच्छा हो
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए कि आगे कौन सा सब्जेक्ट शुरू करना है। ठीक है, कमेंट करके आप राय दे सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।